रोटी दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया कार्यकलाप करने जा रहे हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 61 से। तो उठाइए अपनी किताब और खोलिए पृष्ठ संख्या 61। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है हमें कार्यकलाप में। एक से ज्यादा। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमें यहाँ करना क्या है, पहला ये पढ़ते हैं और शायद हमें इससे पता चल जाए कि हमें क्या करना है इस कार्यकलाप में। एक कहानी, एक कहानी। और यहाँ क्या लिखा है, सभी कहानियां, सभी कहानियां। अरे इन्होंने तो यहाँ पर वचन बदल दिया, मतलब कि एक कहानी एक वचन में था और वह जब बहुवचन में पहुंचा तो वह क्या बन गया, वह बन गया सभी कहानियां। जी हाँ, सभी कहानियां। तो हमें यहाँ पर यही करना है। यहाँ पे दे रखे हैं कुछ एक वचन में चीजें और हमें उन्हें उनके बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तितली, जी हाँ, एक तितली। तो कई क्या बन जाएगा, कई तितलियां, तितलियां, कई तितलियां। अब यहाँ पे हम कोई भी शब्द खुद ही लिख सकते हैं। तो हम कौन सा शब्द लिखें, हम कोई ऐसा शब्द लिखते हैं जो कि बड़ी ई की मात्रा से खत्म हो रहा हो, जैसे कहानी हो रहा था न पर बड़ी ई की मात्रा, और यहाँ पे तितली पे भी ल पर बड़ी ई की मात्रा ही तो लगी है। तो हम भी कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिस पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो। तो वह शब्द जो मैंने लिया है वह है गाड़ी। जी हाँ, गाड़ी। देखिए ड़ पे लगाई है ना बड़ी ई की मात्रा। तो अब इसका बहुवचन क्या बनेगा, गाड़ियां। जी हाँ, गाड़ियां। यह शब्द क्या है, एक चूड़ी, एक चूड़ी। तो यह क्या लिखा है, ढेरों चूड़ियां। जी हाँ, ढेरों चूड़ियां। आखिर में लिखा है एक खिड़की, एक खिड़की। तो चार का क्या बन जाएगा, जैसे हमने बनाया तितलियां, गाड़ियां, चूड़ियां, वैसे ही चार खिड़कियां। तो क्या आपने एक बात ध्यान से देखी कि जब भी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी और हमने उसे उसके बहुवचन में बदला तो यहाँ पर वह बड़ी ई की मात्रा किस में परिवर्तित हो गई, छोटी ई की मात्रा में। देखिए देखिए, इस शब्द में भी तो ऐसा ही हुआ। यहाँ पर ल में कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, और जब हमने उसे बहुवचन में परिवर्तित किया, यहाँ पे वह एक वचन में था, तो जब हमने उसे बहुवचन में परिवर्तित किया तो उस ल में कौन सी ई की मात्रा आ गई, छोटी ई की मात्रा आ गई। इस बात को हम थोड़ा और गौर से समझते हैं। हमने यह देखा कि जब कुछ शब्द एक वचन में बड़ी ई की मात्रा से खत्म होते हैं तो वह बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के, ऐसे ही कुछ शब्दों के उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो पहला शब्द है साड़ी। जी हाँ, साड़ी। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ड़ है वह बड़ी की मात्रा पे खत्म हुआ है। तो अब इसे बहुवचन में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ड़ पर छोटी ई की मात्रा लगा देनी होगी और यहाँ लगा देना होगा। तो ये बन गया साड़ियाँ। जी हाँ, जब ये बहुवचन में बनेगा तो ड़ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा शब्द
वह क्या है? भिंडी। जी हाँ, भिंडी। क्या आपको पसंद है भिंडी खाना? लेकिन जब यह अभी तो ये एक वचन में है तो ड पे हमने लगा दी बड़ी की मात्रा, पर जब ये बनेगा बहुवचन में तब क्या होगा? हाँ, वही होगा जो साड़ी के साथ हुआ। ड में लग जाएगी छोटी की मात्रा और बन जाएगा भिंडियां। भिंडियां। अब यह शब्द क्या है? घड़ी। घड़ी। और घड़ी का काम क्या है? समय दिखाना। यहाँ पे भी ड़ में बड़ी ई की मात्रा है, तो फिर जब वे बहुवचन में जाएगा तो क्या बनेगा? घड़ियां। ड़ में छोटी ई की मात्रा। अब देखते हैं यह शब्द जो कि है दवाई। जी हाँ, दवाई। यहाँ पे बड़ी ई लिखी गई है, तो जैसे कि हमने सभी में किया, सारे ही शब्दों में किया जो बड़ी ई की मात्रा से समाप्त हो रहे थे, वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। जो बड़ी ई की मात्रा है वह किस में परिवर्तित हो जाएगी? वह परिवर्तित हो जाएगी छोटी ई की मात्रा में। तो चलिए देखते हैं वह क्या बन जाएगा? दवाइयाँ। हाँ, दवाइयाँ। यहाँ पे जो ये बड़ी की मात्रा थी वह किस में परिवर्तित हो गई? छोटी की मात्रा में। तो आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई शब्द ऐसा है जो एक वचन में बड़ी ई की मात्रा पे समाप्त हो रहा है, तो अगर आप उसका बहुवचन बनाना चाह रहे हैं तो वह हमेशा बड़ी ई की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप भी अपने आसपास या अपने बड़ों से पूछिए कुछ ऐसे शब्द जो कि समाप्त होते हैं बड़ी ई की मात्रा में और उनके बहुवचन बनाइए और देखिए आप कितने ठीक बना पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार।